हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लीजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन के बारे में एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आज आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स लॉज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने इससे पहले भी सुना होगा कि हम सबके बॉडी के अंदर एनर्जी होती है जो हमें काम करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो वो एनर्जी बस हमारे अंदर नहीं होती, वो हर एक चीज़ के अंदर होती है। वही हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एनर्जी का फर्स्ट लॉ है, दैट ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सारी की सारी एनर्जी से बनी हुई है। नाउ सेकंड लॉ इज दैट एनर्जी हैज अ फ्रीक्वेंसी। अब जो सारी चीजें अगर वो एनर्जी से बनी हुई है तो उनकी भी एक अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सोफा जिस पर मैं बैठी हूँ, चाहे कर्टन्स हो, चाहे ग्लास हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं। अब हम एज ए लिविंग बीइंग, हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज होती रहती है। जब हम घबराते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, मीन्स हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है उनकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो चेंज होती रहती है। अब थर्ड रूल है, वो है कि मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट। यानी जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ें होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, मैग्नेट की तरह। तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि कुछ लोग होते हैं, उनके साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती है ट्यूनिंग, और कुछ लोग होते हैं उनके उनसे आपकी बनती नहीं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ आपकी बनती है, वो लोग और आप दोनों सेम सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, इसीलिए आप दोनों की बनती है। तो इसीलिए थर्ड रूल जो है वो है कि मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट। अब फोर्थ रूल है कि energy neither can be created or destroyed, it can be only transformed from one form to another। तो एनर्जी होती है, ये इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसको वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारी बॉडी है, यह हमारी फिजिकल बॉडी है जो आंखों से दिखती है, बट इसके परे और एक बॉडी होती है, दैट इज एनर्जी बॉडी। तो जब हम मरते हैं तो ये जो बॉडी होती है इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि ये फिजिकल है, फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। बट जो एनर्जी बॉडी रहती है जिसको हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि जो भूत वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनर्जी बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। कि जिन लोगों के मरने के बाद कभी कभी उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो वो एक एनर्जी, और उनके आत्मा को भी उसकी वजह से शांति नहीं मिलती, तो वो लोग एनर्जी बॉडी में यहीं पे अवेलेबल रहते हैं धरती पे। तो वो उनकी एनर्जी बॉडी रहती है। जिनकी डेथ हो जाती है, वो लोग इस शरीर को छोड़कर दूसरे फिजिकल फॉर्म, दूसरा ये फिजिकल फॉर्म छोड़ के दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये तो हुआ चौथा रूल। नाउ लेट अस मूव टू फिफ्थ रूल ऑफ energy, that is where your attention goes your energy flows and those things started to grow in your life। यानी जहाँ पे आपका ध्यान जाता है वहां पे आपकी एनर्जी फ्लो करने लग जाती है पूरी की पूरी, और वैसे ही चीजें, वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने लग जाती हो। ये सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूल है, लॉ है एनर्जी का, जिसको अपने अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। देखिए, अगर हमारी जिंदगी में हमने हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान दिया, कमियां यानी क्या, उनकी एक निगेटिव निगेटिव फॉर्म है, इजंट इट? कि हम सबके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो हमने हमेशा सुना है कि हमेशा सबकी अच्छाइयों पर ध्यान दो, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है। सब लोग, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। उसके पीछे एक और भी कारण है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जब दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं, वही चीजें आप एब्जॉर्ब करने लग जाते हो, और उनके और आपके रिश्ते तो बिगड़ जाते हैं, वो तो बात अलग। लेकिन हर किसी में आपको कमियां दिखने लग जाती है। हर किसी में तो छोड़िए, आपको अपनी खुद में भी बस कमियां ही दिखने लग जाती है, और इसकी वजह से आप हमेशा लो वाइब्रेशन में रहने लग जाते हो।
उसके अपोजिट अगर आपने सब में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश की, अच्छे अच्छे थॉट्स अपनाने की कोशिश की और हाई वाइब्रेशन में रहने लग गए, तो आप देखोगे कि आप वैसे ही लोग, वैसे ही चीज़ें, जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं ऐसे ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे और आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये फिफ्थ वाला रूल है, इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना आज से ही शुरू कर दीजिए और कमेंट में आके ज़रूर बताइए कि कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।